बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डेयर, आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री 10 चैप्टर 14 द एटमॉस्फेयर जो चैप्टर है केमिस्ट्री 10 का, उसकी एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। पहला एमसीक्यूज हमारे पास है अबाउट 99% एटमॉस्फेयर मैस लाइज विद इन 30 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, 15 किलोमीटर और 11 किलोमीटर। एटमॉस्फेयर मास का तकरीबन 99% किस में मौजूद होता है? तो डेयर, ये आपको पता है किस में मौजूद होता है, ये 30 किलोमीटर। पहले 30 किलोमीटर में एटमॉस्फेयर के मास का तकरीबन 99% इसमें मौजूद होता है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर वेरिएशन एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी रीजन्स। टेम्परेचर में तब्दीली की बिना पर एटमॉस्फेयर को कितने रीजन्स में तकसीम किया गया है? 1 में, 2 में, 3 में या 4 में? तो डेयर, एग्जैक्ट आंसर हमारे पास क्या है? 4। यानी कि टेम्परेचर में तब्दीली की बिना पर एटमॉस्फेयर को 4 जो है लेयर्स में तकसीम किया गया है। कौन कौन सी लेयर होती है? मीजोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। नेक्स्ट हमारे पास है जस्ट अबव द अर्थ सरफेस इज, जमीन की सतह के बिल्कुल ऊपर कौन सा स्फीयर है? मीजोस्फीयर है, स्ट्रेटोस्फीयर है, थर्मोस्फीयर या ट्रोपोस्फीयर? सो द एग्जैक्ट आंसर यहाँ पे डेयर कौन सा है? ट्रोपोस्फीयर। जस्ट अबाउट द अर्थ सरफेस इज, यानी कि जमीन की सतह के बिल्कुल ऊपर कौन सा स्फीयर है? ट्रोपोस्फीयर। नेक्स्ट है ए ग्रुप ऑफ गैसेस दैट मेंटेन टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर इज। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को बरकरार रखने वाली गैसेस का ग्रुप कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर्स, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो डेयर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को बरकरार रखने वाली गैसेस का ग्रुप कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स यानी कि पानी के बुखारात हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है जी, द अर्थ एटमॉस्फेयर इज गेटिंग हॉटर बिकॉज ऑफ, यानी कि जमीन का एटमॉस्फेयर किस वजह से मजीद गर्म हो रहा है? इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन या इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो डेयर, ये जो हमारी जमीन का एटमॉस्फेयर है ये गर्म हो रहा है, इसके गर्म होने की वजह क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन में इजाफा, इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस इफेक्ट? आपने बताना है कि मंदरजा जल में से कौन सा ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं है। इंक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, ये तो है भाई, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से टेम्परेचर मजीद बढ़ रहा है। इंक्रीजिंग फूड चेन में इजाफा, ये नहीं है ग्रीन हाउस इफेक्ट का असर। नेक्स्ट देखिए इंक्रीजिंग फ्लड रिस्क, यानी कि सैलाब के खतरात में इजाफा, ये भी है। इंक्रीजिंग सी लेवल, समंदर की सतह में इजाफा, ये भी है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ठीक नहीं है वो कौन सा? इंक्रीजिंग फूड चेन, यानी कि फूड चेन में इजाफा। नेक्स्ट हमारे पास है जी, नॉर्मली रेन वाटर इज वीकली एसिडिक बिकॉज ऑफ। आमतौर पर बारिश का पानी कौन सी गैस की वजह से कम एसिडिक होता है? तो किस गैस की वजह से डेयर ये कम एसिडिक होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से। तो यहाँ पे ऑप्शन बी पे मौजूद है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट देखें, बिल्डिंग्स आर बीइंग डैमेज्ड बाय एसिड रेन बिकॉज इट अटैक्स। एसिड रेन की वजह से इमारतों को नुकसान पहुंचता है क्योंकि ये मंदरजा जल में से किस एक से रिएक्ट करती हैं? कैल्शियम सल्फेट से, कैल्शियम नाइट्रेट से, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम ऑक्सलेट। तो डेयर, ये एसिड रेन की वजह से इमारतों को नुकसान पहुंचता है क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट के साथ ये रिएक्ट करती हैं। नेक्स्ट देखें, एसिड रेन अफेक्ट द एक्वेटिक लाइफ बाय क्लॉगिंग फिश गिल्स बिकॉज ऑफ। एसिड रेन में मौजूद कौन सा मेटल मछलियों के गिल्स को बंद करके आबी जिंदगी को मुतासर करता है? लेड मेटल, क्रोमियम मेटल, मर्करी मेटल या एल्यूमिनियम मेटल? तो डियर, एग्जैक्ट आंसर हमारे पास क्या है? एल्यूमिनियम मेटल। नेक्स्ट देखें, ओजोन इज बेनिफिशियल फॉर अस एज इट। ओजोन हमारे लिए मुफीद है क्योंकि ये क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है इंफ्रारेड रेडिएशंस को, या एब्जॉर्ब्स करती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को, या एब्जॉर्ब्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या एब्जॉर्ब एयर पॉल्यूटेंट। तो डेयर, ये सभी को मालूम है ओजोन इज बेनिफिशियल फॉर अस एज इट एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को जज़ब करती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एयर पॉल्यूटेंट? आपने बताना है कि मंदरजा जल में से कौन सा हवा का पॉल्यूटेंट नहीं है? नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या ओजोन? तो डेयर, एग्जैक्ट आंसर हमारे पास है नाइट्रोजन। एक चीज और याद रखिएगा, उर्दू मीडियम की बुक्स के अंदर यहाँ नाइट्रोजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड लिखा हुआ है, ठीक हो गया? तो फिर उर्दू मीडियम के मुताबिक जवाब कौन सा आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, ठीक है? वहां पे उर्दू मीडियम में पहला ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड है, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड है, तीसरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और फोर्थ वन इज ओजोन। तो उसके मुताबिक हवा का पॉल्यूटेंट कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन नाइट्रोजन आएगा। नेक्स्ट देखें, आयरन एंड स्टील स्ट्रक्चर्स आर डैमेज्ड बाय, यानी कि आयरन और जो स्टील है उसकी साख किससे तबाह होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड से, सल्फर डाइऑक्साइड से, मीथेन से या कार्बन डाइऑक्साइड से? तो डेयर, आयरन और स्टील का जो स्ट्रक्चर है ये डैमेज होता है भाई सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट देखें, इंफ्रारेड रेडिएशंस जो है आर इमिटेड बाय द अर्थ
आर अब्सॉर्ब्ड बाय कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो डियर एग्जैक्ट आंसर हमारे पास क्या है? जमीन से खारिज होने वाली इंफ्रारेड रेडिएशंस किसमें जज़ब होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के बुखारात में। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है ग्लोबल वार्मिंग काजेज राइजिंग ऑफ द सी लेवल। द काज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज, पहला ऑप्शन हमारे पास है CO2 गैस, दूसरा ऑप्शन है SO2 गैस, NOx मतलब नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स, और थर्ड ऑप्शन हमारे पास क्या है? ओजोन। तो डियर एग्जैक्ट आंसर हमारे पास क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ग्लोबल वार्मिंग से समुद्र की सतह में इजाफा होता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। विच गैस प्रोटेक्ट्स द अर्थ सरफेस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन? कौन सी गैस जमीन की सतह को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से महफूज रखती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन या ओजोन? तो डियर कौन सी गैस जमीन की सतह को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से महफूज रखती है? ओजोन गैस। इफेक्ट ऑफ ओजोन डेप्लीशन आर फॉलोइंग एक्सेप्ट द वन, यानी कि मंदरजा दर में से कौन सा असर ओजोन के खात्मे की वजह नहीं है? इंक्रीजिंग इन्फेक्शियस जो है डिजीज, यानी कि मुतअद्दी बीमारियों में इजाफा, इंक्रीजेस क्रॉप प्रोडक्शन, फसलों की पैदावार में इजाफा, कैन काज स्किन कैंसर का बायस बनता है, या कैन काज क्लाइमेटिक चेंजेस या आबोहवा में तब्दीली का बायस बनना। तो डियर ये जो ओजोन जो है, ओजोन के खात्मे की वजह नहीं है, इंक्रीजेस क्रॉप प्रोडक्शन यानी कि फसलों की पैदावार में इजाफा। बाकी तमाम ऑप्शन यानी कि ओजोन की तह के खत्म होने से मुतअद्दी बीमारियों में इजाफा भी हो सकता है, स्किन कैंसर भी हो सकता है, और आबोहवा में तब्दीली भी होती है। तो ये इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन, ये ऑप्शन ठीक नहीं है। नेक्स्ट देखें, विच वन ऑफ दीज पोल्यूटेंट्स आर नॉट फाउंड इन कार जो है एग्जॉस्ट फ्यूम्स? मंदरजा दर में से कौन सा पोल्यूटेंट कार की एग्जॉस्ट गैसेस में नहीं पाया जाता? कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड? सो द एग्जैक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? O3। ये कार की एग्जॉस्ट में नहीं होता। द प्रोसेस बाय विच एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज टर्न्ड इनटू नाइट्रेट इन द सॉइल इज कॉल्ड, यानी कि आपने बताना है कि वो प्रोसेस जिसके जरिए से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को आप नाइट्रेट में तब्दील करते हैं, क्या कहलाता है? तो ये प्रोसेस कहलाता है डियर फिक्सिंग। सो द एग्जैक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? बी पे मौजूद है, फिक्सिंग। नेक्स्ट देखें, ग्लोबल वार्मिंग इज बिकॉज ऑफ, ग्लोबल वार्मिंग की वजह मंदरजा दर में से कौन सी है? तो डियर ग्लोबल वार्मिंग जो है ये जमीन की सतह से खारिज होने वाली इंफ्रारेड रेडिएशंस के जज़ब हो जाने से होती है। तो पहले ऑप्शन पे ही ये जवाब हमारा मौजूद है, यानी कि ए पे एब्जॉर्प्शन ऑफ IR रेडिएशंस इमिटेड बाय द अर्थ सरफेस, जमीन की सतह से खारिज होने वाली IR रेडिएशंस का जज़ब हो जाना, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। नेक्स्ट देखें, कार्बन मोनोऑक्साइड इज हार्मफुल टू अस बिकॉज, कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लिए नुकसानदेह है, क्यों? इसलिए कि ये क्या करती है? ये हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन ले जाने की सलाहियत को क्या करती है? ये कम करती है। तो देखते हैं कौन से नंबर पे है ये। इट पैरालाइसिस द लंग्स, ये फेफड़ों को महफूज कर देती है। डैमेज लंग टिश्यूज, ये फेफड़ों के टिश्यूज को मुतासर करती हैं या तबाह करती है। इट रिड्यूसेस ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी कि ये हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन ले जाने की सलाहियत को कम करती है। नेक्स्ट देखें, इट मेक्स द ब्लड कोagulate, ये खून के लोथड़े बना देती है। तो ये एग्जैक्ट आंसर हमारे पास क्या है? ये हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन ले जाने की सलाहियत को कम कर देती है, यानी कि इट रिड्यूसेस ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। तो डियर आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 15 के एक्सरसाइज के MCQs को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।